चलिए, गुड इवनिंग। हमने गुडविल के केसेस किए अभी तक, टोटल 5 केस हम कर चुके हैं, है ना। लास्ट केस हमारा रह गया है, क्या है, हिडन गुडविल। तो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें केस 6 है हिडन गुडविल। Hidden goodwill means the goodwill which is not disclosed in the books of accounts, या goodwill जो कि आपके पास क्वेश्चन में दी नहीं होगी। जैसे अभी तक कितने क्वेश्चंस हमने किए, उसमें या तो हमें फर्म की गुडविल दी होती थी, या न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया या कितनी लेकर आनी थी, या उसका शेयर क्या था, वो हमें गिवन होता था। ठीक है। अब इन दिस क्वेश्चन हिडन गुडविल में आपके पास गुडविल का कहीं पे नामो निशान नहीं होगा, ना फर्म की गुडविल होगी, ना नए पार्टनर का कोई शेयर वगैरह दिया होगा, ना पुराने पार्टनर का गुडविल वगैरह कुछ भी दिया होगा। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, ढूंढ के निकालनी है गुडविल कितनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है, और जो गुडविल फाइंड आउट होगी वो किस बेस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो इस गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सीधा हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, सीधा सीधा, तभी समझ आएगा ये। वैसे कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं है। एंट्रीज आपके पास वही होंगी, कौन से केस वाली, केस फोर्थ केस क्या था, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लेकर आता, वो केस वाली एंट्रीज। ठीक है, क्लियर। तो सिर्फ कैपिटल लाएगा इंफॉर्मेशन में, और गुडविल हम चार्ज करेंगे उसकी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40, X and Y are partners with capitals of rupees 50,000 each. Z was admitted as a partner for 1/4 share of profits. X and Y partners थे, capitals थी 50,000 each. Z was admitted for 1/4 share. ठीक है। Now Z brings rupees 80,000 as his share of capital. तो Z कितनी कैपिटल लाया, 80,000 रुपीज एज ए कैपिटल लेकर आया है। आगे बोल रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z। तो P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 40,000। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। अब आप देखिए यहाँ पर हमें कैपिटल्स गिवन है पुराने पार्टनर्स की, हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसका शेयर गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, लेकिन बोल रहे हैं क्वेश्चन में वो कि गुडविल की एंट्रीज करें। अब कहीं पे क्वेश्चन में गुडविल की बात ही नहीं कर रखी, नए पार्टनर को शेयर गुडविल का कितना था वो नहीं बता रखा, फर्म की गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं दे रखी, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही हमारी क्या कहलाती है, हिडन गुडविल, कि यहां पर गुडविल हाइडेड है। ठीक है। नाउ अब कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। कैसे देखेंगे, नए पार्टनर का शेयर कितना था और उसकी कैपिटल कितनी थी, 80,000। तो फॉर 1/4 शेयर कैपिटल ऑफ फर्म इक्वल्स टू 80,000। फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 80,000 फॉर 1/4 शेयर। तो ऑन दिस बेसिस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो गई, 80,000 into 4/1 that is rupees 3,20,000। ये क्या आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ
फर्म। ठीक है, अब हम ये देखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की कैपिटल टोटल 50-50 इन दोनों की थी। न्यू पार्टनर 80,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया, और जो प्रॉफिट का शेयर रखा है वो भी ऐड होता है यहां पर। क्यों होता है? क्योंकि प्रॉफिट है ये, तो ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर यही बैलेंस डेबिट होता या कोई लॉस होता तो माइनस होता। ठीक है, तो ये 40,000 रुपीज प्रॉफिट का ऐड होगा, तो कैपिटल हो गई पार्टनर्स की 2,20,000 रुपीज। क्लियर? तो हिडन गुडविल विल बी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी थी? 320, पार्टनर्स की थी 220, तो हिडन गुडविल आ गई ₹1 लाख। अभी जो हिडन गुडविल है किसकी है? फर्म की। किसकी है ये हिडन गुडविल? फर्म की। तो Z कितना शेयर लेकर आएगा? Z शेयर इन गुडविल 1/4 ऑफ 1 लाख। इट मींस 25,000 रुपीज उसको एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेकर आने थे, लेकिन नहीं लेकर आया, क्योंकि लिखा क्या सिर्फ Z ब्रिंग्स कैपिटल 80,000, गुडविल नहीं लाया, है ना? तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट 80,000। ठीक है, नरेशन पता है, बिंग Z ब्रिंग कैपिटल। सेकंड 25,000 रुपीज उसको एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेकर आने थे, लाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको Z's कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। X एंड Y को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। क्यों कर देंगे? क्योंकि कुछ रेशो हमें दी नहीं हुई, कोई सैक्रिफाइस वगैरह किसने किया, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, और यहाँ पर ओल्ड रेशो भी नहीं बता। तो कितनी थी ओल्ड रेशो? क्या होगी ओल्ड रेशो? गिवन नहीं है तो इक्वल, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 25,000 गुडविल का। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है हिडन। क्लियर? तो हिडन गुडविल क्वेश्चन में बोल नहीं रखा होगा कि हिडन गुडविल फाइंड आउट करिए, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे पता चलेगा? यहां पर हमने क्वेश्चन देखा तो कहीं पे भी गुडविल की बात ही नहीं कर रखी थी क्वेश्चन में, ना नए पार्टनर का शेयर दिया है, ना फर्म की गुडविल दे रखी है, ना किसी पार्टनर की गुडविल की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है जो गुडविल निकालो। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, है ना? कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 दिया हुआ था, उसकी कैपिटल थी 80,000, तो ऑन द बेसिस ऑफ 1/4 शेयर कैपिटल टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए थी? 3,20,000, लेकिन सभी पार्टनर्स की कैपिटल मिलाकर कैपिटल हो रही है केवल 2,20,000, है ना? तो इसका मतलब कि इसका जो 80,000 शेयर है वो जो प्रोपोर्शनेट शेयर होना चाहिए था कैपिटल उससे ज्यादा है, तो वहीं पे गुडविल छुपी हुई है, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया गया एज ए कैपिटल। तो उसकी बेस पे टोटल कैपिटल 320 थी, पार्टनर्स की 220 है, तो हिडन गुडविल क्या हो गई? डिफरेंस 1 लाख। और ये जो हिडन गुडविल आई किसकी है? पूरी फर्म की। तो न्यू पार्टनर Z था, Z का शेयर 1/4 था, तो 1 लाख का 1/4 25,000 रुपीस he needs to bring his share but he doesn't bring। क्लियर? तो एंट्री क्या हो गई? कैश ये बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल 80,000, द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच he brings। ठीक है, and his share of goodwill will be charged from his capital or current account in case he is not brings the goodwill।
तो हियर ज़ेड्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, आपको मैंने कल भी बोला था कि कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों नहीं लिखेंगे आप इस तरह से, एक ही लिखेंगे। चाहे आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था थोड़ा हम करंट अकाउंट के हैबिट रखेंगे, क्योंकि जब कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन होंगे हमारे आगे, तब वहां पर करंट अकाउंट से ही चार्ज की जाती है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट होगी तो कैपिटल अकाउंट से चार्ज नहीं की जाएगी गुडविल, अगर नया पार्टनर नहीं लाया, इसीलिए। वरना आप कैपिटल या करंट किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। तो कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स एंड वाई। अब यहां पर भी आपको कोई रेशो गिवन नहीं थी, तो ओल्ड रेशो इक्वल अल होगी, और इन दिस केस ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल, ठीक है, क्लियर। तो ये है हिडन गुडविल। प्रॉफिट नहीं दिया होता तो प्रॉफिट ऐड नहीं होता, लॉस होता तो माइनस हो जाता। जो केसेस दिए हुए, जो कंडीशन, कोई रिजर्व है तो ऐड कर देंगे हम, क्योंकि रिजर्व से भी कैपिटल इंक्रीज होती है पार्टनर्स की, है ना। तो रिजर्व होता तो कोई रिजर्व ऐड हो जाता, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड हो गया, लॉस होता तो माइनस हो जाता, और नहीं होता तो सिर्फ तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ही ऐड होती, बस, क्लियर। तो बहुत सिंपल है हिडन गुडविल, क्लियर। तो हमारे पास 6 केसेस थे गुडविल के, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं 6 के 6 केसेस का, कि न्यू पार्टनर जब आता है फर्म में तो उसको क्या करके आना होता है, उसको अपना गुडविल का शेयर लेकर आना होता है। लेकिन जब गुडविल का शेयर लेकर नहीं आता, या लेकर आता है, किस तरह से लेकर आता है, कितना लेकर आता है, वही केसेस हैं। तो फर्स्ट केस हमने पढ़ा था व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो क्योंकि प्राइवेटली आउट ऑफ द फर्म सेटलमेंट हो गए तो देयर विल बी नो एंट्री। सेकंड केस हमने पढ़ा था कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस कैपिटल इज गिवन, ठीक है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल द अमाउंट ऑफ गुडविल ही इज ब्रिंग, ठीक है। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, क्लियर। अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट को, तो थर्ड एंट्री भी हो जाएगी क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जितना भी विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ तो हाफ अमाउंट से, 1/3 1/4 1/5 जितना अमाउंट बोल रखा है उतना अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अगर बोल रखा है कि रिटेन कर रहे हैं तो सिर्फ सेकंड एंट्री तक होगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी, रिटेन की कोई सेपरेट एंट्री नहीं, ठीक है। थर्ड केस हमने क्या पढ़ा था, when new partner bring his share of goodwill in kind means other than cash, तो कैश की जगह कुछ और एसेट्स लेकर आ रहा है, तो जो भी एसेट्स लेकर आया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, when new partner does not bring in his share of goodwill in cash, गुडविल नहीं लेकर आता, ठीक है, सिर्फ कैपिटल की अगर इंफॉर्मेशन है कि कैपिटल लाया, तो फर्स्ट एंट्री होगी कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश की इंफॉर्मेशन, कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि गुडविल के केसेस में मैंने पहले ही बोला था, अगर कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस केस में फर्स्ट एंट्री वो वाली नहीं होगी, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट से गुडविल चार्ज करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट केस हमने पढ़ा था फिफ्थ केस, कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली ए पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपना पूरा गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा, गुडविल का कुछ शेयर लेकर आया, कुछ पार्ट लेकर आया, ठीक है। तो जितना पार्ट लेकर आया वो तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आया तो टू कैपिटल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट लाया था वो, जितना नहीं लाया वो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं, तो सेकंड उसमें क्या आ जाएगा, उसी में
न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अब टोटल अमाउंट जो बन गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, 5 केसेस लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने पढ़ा हिडन गुडविल। ठीक है, तो हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट कंप्लीट है। इसमें गुडविल में और कोई केसेस और कोई कंडीशंस आपकी नहीं होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन विद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जिसमें हमें न्यू रेशियो भी निकालने के लिए आ सकती है क्वेश्चन में। इसलिए टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल। ठीक है, तो ये जो गुडविल के ट्रीटमेंट हमने पढ़े हैं, ये उसमें से जो भी केस होगा उसकी एंट्री भी होगी उस क्वेश्चन में कंप्लीट। क्लियर? ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।